जिस व्यक्ति विशेष ने चुनाव से पूर्व षड्यंत्र रखकर भाजपा में जाकर उनके वोट के इजाफे या उनके एजेंट बन के काम किया हो और बड़े नेताओं को अपशब्दों से तोल कर नहीं बोलना और अपशब्द यूज करना, ऐसी परिपाटी कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता में नहीं हो सकती। देखिए 238 लोगों का आना और कई बार सोमवार था और 238 लोग थे वहाँ। देखिए ये सारा हमारी रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं और अरे यार रजिस्टर आप ब्रो, पेन आप ब्रो, आप कहीं भी लिख दो। मीडिया कर्मी और मीडिया के साथियों को 10:30 का टाइम दिया था ताकि वो 11 बजे तक कर ले और 11 से ताकि वो खाली कुर्सियां ना देखे। गलत काम किया और वो हमारे वो जो एक्स प्रवक्ता के रूप में और यहाँ पर चुनाव जो फ्लाइट लेकर आए और यहाँ चुनाव लड़ गए और चले भी गए। मतलब संजय जी आज की तारीख में आपकी पार्टी में है कि नहीं, ये बताएं चैनल के माध्यम से। संजय जी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है वो पार्टी में है। कम से कम इतनी महिलाएं तो हो हमारे पास कि हम उन्हें चुनाव लड़ा सकें। आप लोग तो डिपेंड हो कि भाई टिकट आ गया, जैसे पंचोटी में टिकट आ गया, वरुण जी नहीं लड़ सकते तो भाभी जी लड़ ले। दिनेश जी से पूछें कि उन्होंने विधायक के चुनाव लड़े तो उन्हें शायद वो पता नहीं है कि डीसीसी में कितनी महिलाएं हैं और कितनी महिलाएं वार्ड में हैं। उनकी अभी व्यवस्था शायद पीसीसी में है, तो पीसीसी में जाते हैं, वहां उनको जब कम दिखी, मान लो 15 महिलाएं ही आई हैं वहां पर, तो उन 15 से आकलन नहीं कर रहा। मैंने आपको बोला कि सोमवार का व्रत अधिकतर महिलाएं करती है, 11 सोमवार और ये सारी मीटिंग बैठे। हर मीटिंग सोमवार को होती है आपकी लिमिटेड मकवाना जी के निर्देश के अनुसार। अरे यार मतलब ये कोई भोजन थोड़ी ना है कि 200 आदमी आएंगे तो उनको रोटी की व्यवस्था करनी है। पार्टी की मीटिंग है, पार्टी की मीटिंग रखी थी आपने। आपके पास में भी मीटिंग को लेकर मैंने मैसेज किया, बिल्कुल करा। देखिए उसका क्या हमने क्या लिख रखा। हाँ तो कहाँ थे आपके अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, कहाँ थे? अग्रिम संगठन में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि थे लेकिन वो नहीं थे। अरे मुझे तो एक बार बताओ, आप यूं बार बार कहते हो, कल भी आपने मंचों से कहा कि यार हमारे जो अध्यक्ष हैं बड़े डायनामिक हैं। ऐसा डायनामिक अध्यक्ष तो हमने ही पहली बार देखा जो बड़े मन से कहता है कि आपके पैर पकड़ने पड़े, पर आप हम उन सब ऐसे मत जोड़ो यार, पैर पकड़ के। मेरा भी आपसे तो आपको क्या करें, उनको नहीं आएगा ऐसे कैसे कैसे? अरे तो कैसे सिंपल अध्यक्ष जैसे बोलता है वैसा उच्चारण करो ना। नहीं। आज से पहले कितने अध्यक्ष हुए, किसी ने आज तक पैर पकड़े क्या? तो आज से पहले इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर आपकी पार्टी में दिए, आज सीपी जोशी हुए, आज गिरजा जी हैं, इन्होंने क्या लोगों के पैर पकड़े क्या? हम बोल रहे हैं आपको 3/4 मेजोरिटी के साथ उदयपुर का भ्रष्ट निगम भाजपा के हाथों से जाएगा। पंचायत राज में कांग्रेस आएगी, निकाय निगम में चुनाव में कांग्रेस आएगी और कांग्रेस 3/4 मतलब समझ लो 60 सीटें। आप तो इस वक्तव्य को नोट कर लें, 3/4 मतलब 3/4। आपके लोगों की हालत कैसी है मालूम है? पैर भी पकड़ेंगे। आपके लोगों की हालत कैसी है? उन्हें जैसे हल्का सा पपोलो, वो गाना सुना आपने, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। कौन सी मीटिंग में आप बताएं, कौन सा चुनाव का वो पद जिसमें महिला आरक्षित और हमने उसको चुनाव। अरे तो लड़ा तो ना, मैं कह रहा हूँ ना, आप लड़ा तो भाई। अगर वार्ड 4 से सीट आई तो फिर आप क्या करोगे? अरुण जी टांग की जगह महिला ओबीसी सीट आ गई तो आप भाभी जी को चुनाव लड़ा दोगे? ये तो हम मान रहे हैं ना आपकी बात। की पार्टी से अभी जितनी चुनी हुई महिला पार्षद है, उनमें से कौन सी महिला लगातार काम कर रही थी, ये बता दो। चलो एक बात बताइए आप मुझे बताओ ना, एक बात बताओ कि आप काम कर रही थी, घर में रोटी बनाने को काम कहते हो क्या? आप एक काम करो, 15 महिलाओं के नाम बताओ जो भाजपा में लगातार काम कर रही है। तो हम सड़कों पे तो करेंगे, तो हम सड़क पे आ गए, हम घर घर जा रहे हैं, सड़क पे बताएंगे आम आदमी को हमारे साथ क्या न्याय और तुम्हारे साथ क्या न्याय है देश में। अरे यार तुम लोगों क्या बचाओगे यार? उसका मन और उसका स्वभाव भाजपा से मिला, तभी वो भाजपा के उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। यहीं नहीं जाके प्रयागराज और कहाँ जहाँ भी उनके यूपी में कहाँ उनकी भावना थी वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ आके पढ़ने पढ़ने। अगर उनको बोले बीजेपी का, मेरी बात सुनो, बीजेपी में जाके बोले, आज दीपक जी को, बीजेपी के महापौर साहब को बोले, बीजेपी के नेताओं को बोले जहाँ पे उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। अरे दीपक जी तो आपकी पार्टी के थे ना। मेरी बात सुनो, दीपक जी ने क्या कहा, जो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। दीपक जी ने कहा कि डीसीसी वाले हमारी टांग खींचाई करते, क्यों करता है उनकी टांग खींचाई? उन्होंने कहा पार्षदों की टांग खींचे। पार्षद को बोलते कौन से पार्षद की टांग खींचेगी? वो खुद को तो बात बताते कि क्या कहा। तो कान में आपने कहा होगा कुछ। देखिए मैं एक बात बताता हूं, उनको क्या मालूम कि वो बीजेपी में जाके आए? देखिए जो हमारे उन मंच पे हमारे नेता बैठे हैं बहुत सारे। अरे तो उनमें से किसी ने कहा होगा कि ऐसे कोई छिछोरा व्यक्ति ही ऐसी शब्दावली का उपयोग कर सकता है। जी छिछोरा मतलब आप समझ सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा छिछोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छिछोरा नहीं ऐसे नहीं होता है।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। सोमवार को जिस तरह से विज्ञान भवन के अंदर कांग्रेस की बैठक में अंतर कलह देखने को मिला, तो उसी की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन महामंत्री अरुण जी टांक। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मयूर जी। जी, आप बताएं कि कल जिस तरह से पार्टी की फजीयत हुई है इस बैठक के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? व्यंग शब्दों में है जी। फजीयत का मतलब तो होता है कि जहाँ भाजपा में लाते घुसे ये चल रही, ये फजीयत का कर है। लेकिन कोई बात रखता है या उसे कोई समझाइश होती है, उसको फजीयत नहीं। इसको एक कहते हैं कि व्यवहारपूर्वक सौहार्दपूर्वक एक संवाद। और अगर आपको आपका देखो, चलचित्र मैंने भी देखे हैं, वो कहना चाहते थे क्योंकि चूंकि मंच पर समय बहुत हो गया था, वाचक वक्ता अतिरिक्त हो गए थे, तो जो बातें हमारा संवाद सर प्रभारी के साथ में जो पदाधिकारियों से कराना था, वो व्यक्ति से कराना था, और यही हमारे पास निर्देश थे। तो ऐसे में जब मंच से भी हमें ये बोला गया, तो जब मैंने ये कहा कि आपसे इस बंद हॉल में बात कर ली जाएगी वर्ड टू वर्ड, तो उसको किसी मतलब जिस व्यक्ति ने इस पे आक्षेप लगाया इस बात को, वो एक तो पहले तो उसने अनुशासनहीनता की। व्यक्ति विशेष पार्टी का कब अंदर आया ये हमें मालूम नहीं है, जिसका सदन में भाजपा में जाना और भाजपा में व्यक्ति से योगी जी से मिलने के लिए और ये सारी बातें हुई, उपरना पहनाया गया भाजपा से और ये सब। अब वो कब आए कब क्या नहीं आए ये हमें पता नहीं। मेरे को पता है ना, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। जब आपके प्रत्याशी थे गौरव वल्लभ जी उदयपुर शहर विधानसभा से 2023 में जो चुनाव हुए थे, उस समय उनको वापस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में लिया गया था। और शायद आपको भी नॉलेज में होगा। देखिए, मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे हिसाब से किसी अध्यक्ष जी को होगी। और अगर वो प्रत्याशी स्वयं लड़ रहे हैं, उनका व्यक्ति से मामला है, उन्होंने अगर वोटों के अंदर कोई खामी ना रह जाए इसलिए उन्होंने स्वयं के लिए, बाकी परिपाटी ये है, संविधान ये कहता है कि पीसीसी के चीफ या सब प्रभारी या प्रभारी नियुक्त किए हुए उनके लेटर हेड पे उनको लिया जाता है, सम्मान लिया जाता है। जैसे गिरिजा जी चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले दिनेश जी लड़ रहे थे, तो हमारे रूठों को मनाने का एक तरीका होता है। लेकिन जिस व्यक्ति विशेष ने चुनाव से पूर्व षड्यंत्र रखकर भाजपा में जाकर उनके वोट के इजाफे या उनके एजेंट बन के काम किया हो, और बड़े नेताओं को अपशब्दों से तोल कर नहीं बोलना और अपशब्द यूज करना, ऐसी परिपाटी कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता में नहीं हो सकती, अनुशासित कार्यकर्ता में नहीं हो सकती। अनुशासन तोड़ना उतनी बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पर राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव थे जी। ऐसे में अनुशासनहीनता जिन्होंने भी की है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी की जाएगी जी। जैसे एक संगठन का उसका दायित्व है, संगठन महामंत्री होने के नाते ये एक हमारी परिपाटी भी है कि हम लोग अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि ये बैठक एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, सभी पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, वार्ड और बूथ लेवल के और जितने भी लोग सब आए थे क्या वहाँ पर? देखिए, 238 लोगों का आना, और कई बार सोमवार था और 238 लोग थे वहाँ। देखिए, ये सारा हमारी रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं। और अरे यार, रजिस्टर आप रो, पेन आप रो, आप कहीं भी लिख दो। देखिए मेरी बात सुनिए, 16 कुर्सियों में आंखें जो देख रही है वो तो झूठी नहीं हो सकती ना। देखिए, वहाँ पे कुर्सियां भी हैं और कुर्सी और जो चलचित्र हैं वो आपके पास भी मौजूद है। हाँ। आपने जब चलचित्र लिए उस समय लगभग 1 बजी थी। सुनिए मेरी बात, और हमारी मीटिंग जो चालू हुई है वो 10:30 बजे हुई है, और कुछ लोगों रमजान की वजह से 12 बजे के बाद की जो कोई नमाज का वो भी था, दूसरा किसी के 11 होने की वजह से सोमवार के व्रत भी थे। ऐसी कई चीज़ें हैं जो सम्मिलित हैं, इसलिए हमने मीडिया कर्मी और मीडिया के साथियों को 10:30 का टाइम दिया था ताकि वो 11 बजे तक करें, और 11 से ताकि वो खाली कुर्सियां ना देखें। 12:30 नहीं, खाली कुर्सियां का हमारा कोई वो नहीं, मीडिया हमेशा व्यक्ति से मिलती, क्योंकि सब प्रभारी आए। मीडिया का हमारा उद्देश्य ये था कि वो जो बात कहें और क्या करने आए हैं बैठक का। अच्छा, मेरे को तो ये बात बता, आपने कहा कि यार जिस व्यक्ति ने हमारे नेताओं को गालियां दी हो, अपशब्द बोले हो, ऐसे व्यक्ति ने अगर वहाँ विरोध करा तो उसको विरोध नहीं मानते हो आप? देखिए, वो तो पहली बात तो मैं, और मुझे तो एक बात बताओ कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना आपने? सर, वो अच्छे राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी और आपकी पार्टी के नेता भी हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर एक शब्द बोला जो पूरे देश में आज भी प्रचलित है, उनको फिर आप वही शब्द बोलने के बाद जब वो भाजपा में तब उन्होंने वो शब्द बोला, फिर कांग्रेस में आते हैं तो उनको आप मुख्यमंत्री का दावेदार बना देते? देखिए, संजय निरूपण से लेके कई उदाहरण है जो भाजपा से भी हमारे पास में सिस्टम में है। लेकिन बात ये नहीं कह रहे हैं, बात राजनीति के पटल पर
आप किसी बात को लेकर जब शब्दों का उपयोग करते हैं उसमें अब शब्द अभद्रता और अब शब्द दोनों में तुलनात्मक अगर विचार को करें तो कौन सा शब्द क्या है, क्या रूपरेखा से वो बोलता है, कोई उस पे जाते हैं। जब अब शब्द का शब्द और अभद्रता की बात करता हूँ तो मेरे कहने का मतलब जो मैं आपके सामने वाचन नहीं कर सकता उन शब्दों का उपयोग किया। हमने सदन में 19 पार्षदों ने उसका विरोध किया, जो उनको गरिमा रखनी चाहिए कि यार मैंने इतना गलत काम किया और वो हमारे वो जो एक्स प्रवक्ता के रूप में और यहाँ पर चुनाव जो फ्लाइट लेकर आए और यहाँ चुनाव लड़ गए और चले भी गए, तो ऐसे व्यक्ति ने अगर उनको लिया, उनकी संकीर्णता उनकी बात हो, लेकिन संविधान में हमारे सिस्टम में ये है, हमारे संगठन में मतलब संजय जी आज की तारीख में आपकी पार्टी में है कि नहीं, ये बताएं चैनल के माध्यम से। संजय जी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है वो पार्टी में है। आप संगठन महामंत्री, पूरा संगठन चला, मेरे संगठन में उनका कहीं भी लिखित में कुछ है नहीं कि वो अभी संगठन में है, इसलिए मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए अब दीपक जी की बात करते हैं। दीपक जी तो आपकी पार्टी में है। दीपक जी की मिसेज, उनकी पत्नी दीपिका जी चुनाव लड़े, वो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो हमारे आदरणीय हैं। दीपक जी उनके पति हैं और वो कांग्रेस के ही साथी हैं, सक्रिय सदस्य। वो कांग्रेस के सदस्य हैं कि नहीं है? हैं सदस्य। उन्होंने विरोध करा, उसका क्या कहना है? उनका विरोध क्या था ये बताएं आप ही। उनका विरोध था कि आपस में लोग एक दूसरे की टांग खींचाई करते हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पार्षदों को भी ये टांग खींची करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दीपक जी ने अगर शब्दों का उपयोग किया है हम पार्षदों की टांग खींची, तो पार्षद बताएं इस बात को, पार्षद पति बताएं ये कहाँ है। आपकी पार्टी में महिला नेता है कहाँ? महिला नेता नहीं होती तो हम हमारे चुनाव कौन लड़ता है फिर? हमारी सबसे सबसे बड़ी महिला नेता तो हमारी गिरिजा जी हैं, और गिरिजा जी उनके बाद कौन सी नेता है आपके पास? कल आपके वहां पर कितनी महिलाएं थी? उदयपुर कल आपके दिनेश जी को क्या बोलना पड़ा आपको मालूम है? बड़े मन से दिनेश जी ने क्या बोला? दिनेश जी ने बोला कि 35% महिला आरक्षण है, कम से कम इतनी महिलाएं तो हो हमारे पास कि हम उन्हें चुनाव लड़ा सके। आप लोग तो डिपेंड हो कि भाई टिकट आ गया, जैसे पंचोटी में टिकट आ गया, वरुण जी नहीं लड़ सकते तो भाभी जी लड़ ले। दिनेश जी से पूछें कि उन्होंने विधायक के चुनाव लड़े हैं, उन्होंने हर वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई होगी, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, पीसीसी के अभी महामंत्री भी हैं। चुनाव लड़ने के उपरांत डीसीसी की मीटिंग में, पीसीसी की मीटिंग में वो जाते हैं, तो उन्हें शायद वो पता नहीं है कि डीसीसी में कितनी महिलाएं हैं और कितनी महिलाएं वार्ड में हैं। उनकी अभी व्यवस्था शायद पीसीसी में है, तो पीसीसी में जाते हैं, वहाँ उनको जब कम दिखी, मान लो 15 महिलाएं ही आई हैं वहाँ पर, तो उन 15 से आकलन नहीं कर रहा। मैंने आपको बोला कि सोमवार का व्रत अधिकतर महिलाएं करती है, 11 सोमवार, और ये सारी मीटिंग हर मीटिंग सोमवार को होती है आपकी? मेरी तो आपकी कौन सी मीटिंग में संख्या बल दिखता है बताओ मेरे को। एक बात बुझिए, आप तो आप एक काम करें, आप हमारे पास में आ जाइए, हमारे रजिस्टर में हमारा सिस्टम। मैं क्या कह रहा हूँ, रजिस्टर आपका, पेन आपका, तो फिर पार्टी भी हमारी, राइटिंग भी आपकी, तो संगठन भी हमारा। साहब संगठन आपका, पर लोग तो उदयपुर शहर के आपसे जुड़े हुए हैं ना, उनकी भावनाएं हाथ हो रही है। कैसे उनका मन, उनके दिल की बात तो रखनी पड़ेगी। हम लगातार 34 दिन में 27 वार्ड में जा चुके हैं, 591 लोगों को हमने सम्मान कर चुके हैं, ज्वलन समस्याओं में इमीडिएट उनका कार्य करा चुके हैं। नाली की समस्या 591 घरों से मिले, 591 परिवारों से, वरिष्ठ कांग्रेस जन का सम्मान कर चुके हैं, उनके परिवारों से मिले, उनकी संवेदना। एक बार जोरदार ताली अरुण जी के लिए। मुझे एक बात बताओ अरुण जी, अगर आप 591 जनों से मिले थे, तो अगर वो कल 591 परिवारों में से एक एक व्यक्ति भी आता तो वहाँ 591 जने होते हैं आपके। ये मीटिंग ऑफिस बेरर और हमारा लिमिटेड मकवाना जी के निर्देश के अनुसार। अरे यार, मतलब ये कोई भोजन थोड़ी ना है कि 200 आदमी आएंगे तो उनको रोटी की व्यवस्था करनी है। पार्टी की मीटिंग है, पार्टी की मीटिंग रखी थी आपने। आपके पास में भी मीटिंग को लेकर मैंने मैसेज किया, बिल्कुल करा। देखिए उसका क्या हमने क्या लिख रखा। हाँ, तो कहाँ थे आपके अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष? कहाँ थे? अग्रिम संगठन में युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, लेकिन वो नहीं थे। नहीं, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को सूचना किसने दी? आप तो उनको मंचों से उतार देते हो। एक काम कीजिए, आप अगर उन्हें फोन लगाइए अभी और उनको पूछिए कि उनके फोन पर अगर अध्यक्ष जी का नहीं आया। अभी गेहलोत साहब का कार्यक्रम था, गेहलोत साहब का कार्यक्रम था, आपका और हर्षवर्धन सिंह केलावत का विवाद हुआ था कि नहीं हुआ था? किसी प्रकार का विवाद बैठने को लेकर, मंच पर बैठने को लेकर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सांसद हमारे तत्कालीन रघुवीर मीणा जी उसको सब देख रहे थे, उनके निर्देश भी जारी थे, हमारे पास में सब था कि क्राइटेरिया मंच का एक फिक्स होता है, उसी को बनाया। अब तो सब चीजें अनुशासन में है, हमें अपनी स्तर में
आज अगर सीएम आ रहे हैं या प्रदेश के नेता आ रहे हैं या प्रदेश के अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनके क्राइटेरिया फिक्स है। अगर वहाँ पे मैं भी नहीं तो नहीं हूँ और मैं हूँ तो जब लिखित में सब चीजें आती है, आपने देखा होगा हर चीज में, चाहे यहाँ चिंतन शिविर हो या ऐसा, अगर हम जहाँ जो चीज को जो आमंत्रित करते हैं वही लोग आते हैं। उसी से जिसको आपने बोला 591 हमने, अरे हम तो आपके बहुत अच्छे चिंतक हैं अरुण जी, हम तो यही कह रहे हैं कि आप जिनको आमंत्रित कर रहे वो भी नहीं आ रहे। देखिए अगर वो आमंत्रित, आपने देखा होगा फर्स्ट इंडिया पे भी न्यूज चली है, फॉर्मूला नंबर जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मंत्रणा करके फॉर्मूला तैयार भी किया है कि जो निष्क्रिय व्यक्ति हैं, जो निष्क्रिय हैं वो आपके 3 बैठकों में अगर लगातार नहीं आते हैं, बुलाने पे कारण नहीं देते हैं, तो उन्हें आप पार्टी से जो भी प्रभारी हैं आते हैं उनसे पूछकर, उनसे राय लेकर, उन्हीं के माध्यम से उनको उनका स्थान दिखाएं। तो ऐसे तो अरुण जी बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। कैसे लफड़ा पड़ जाएगा? आपकी 3/4 कांग्रेस साफ हो जाएगी। देखिए आपको लगता है ऐसा है कि 65,000 वोटों कांग्रेस को? अरे 65,000 वोटर है, 65,000 कार्यकर्ता नहीं है आपके। 70 लोग 65,000 पे नहीं है। लोगों की भावना कांग्रेस के विचारों से है। अच्छा मेरा एक प्रश्न, वैचारिक मतभेद तो है। संगठन कैसे? संगठन एक वो चीज है जहाँ वैचारिक मतभेद है। हम 36 कौम 36 जाति 36 कौम और 36 हमारे जितने राज्य उनको साथ लेके, उनके सबके कल्चर को साथ में लेके, उनकी भाषाओं को साथ में। अच्छा मेरा एक प्रश्न, संविधान के अनुरूप चलने वाली कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं हम। कैसे कहते हैं कि हमारे घर घर में कांग्रेस ही है? अगर पिता है नहीं है तो पुत्र है, पुत्र नहीं है तो पिता है। हर घर में कांग्रेस है और कांग्रेस मौजूद है। ये मौजूदगी इसी बात का द्योतक है कि कांग्रेस को मत भी मिलते हैं। हाँ, जब नेता बाहर का चुन लिया जाता, अगर गौरव वल्लभ जी अगर यहाँ बाहर से आए तो उनका आंकड़ा बढ़ गया। गिरजा जी यहाँ की थी, यहाँ लड़ी चुनाव तो, और उनकी स्वास्थ्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो वहाँ पर मात्र 5,000 मतलब गुलाब जी तो एक ही उम्र के होंगे ना? नहीं, आप ये देखो उम्र की बात नहीं है। मैं बताऊं, आप तो इस बात को ये बताएं कि आप भी कल थे, अभी भी उनका स्वास्थ्य जैसे बहुत, आप उनको हमने बैठ कर ही उनका भाषण दिया। अच्छा मुझे तो एक बात बताओ, ये स्वास्थ्य का कोई आयु नहीं होती। स्वास्थ्य किसी का भी, अगर मैं हूं अभी मेरा भी स्वास्थ्य भी बिगड़ा। हमारे सोमेश्वर जी मीणा साहब अभी उनको हृदयघात से उनका बाईपास सर्जरी हुई, लेकिन ए ब्लॉक में वो फिर भी इस वरिष्ठ जन सम्मान कार्यक्रम में कई वार्डों में आए, चाहे वो पढ़ पाए। लेकिन ये नहीं, और कोई बीमार होते नहीं आते, विल पावर सब चीजें। अरे मुझे तो एक बात बताओ, आप यूँ बार बार कहते हो, कल भी आपने मंचों से कहा कि यार हमारे जो अध्यक्ष हैं बड़े डायनामिक हैं। ऐसा डायनामिक अध्यक्ष तो हमने ही पहली बार देखा जो बड़े मन से कहता है कि आपके पैर पकड़ने पड़े पर आप कांग्रेस से कार्यक्रम। इसी बात की आपका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कुटुंब होता है, परिवार होता है, उसका मुखिया जो होता है, दो परिवार सदस्य में जो लड़ाइयाँ होती है या उनमें मनमुटाव होता है, तो बड़े का कर्तव्य होता है कि वो एक को समझाए, भाई तेरे पैर पड़ लूं या तुम दोनों एक हो जाओ। तो संगठन के हित में वो कई स्वाभिमान सबका होता है, लेकिन स्वाभिमान तब नहीं होता जब परिवार के अंदर किसी को एक करना होता है। परिवार के सदस्यों का अगर बिगड़ापन हो या परिवार में कोई अंतरकलह हो या परिवार में कोई निष्क्रिय हो, तो ये मान रहे हो आपके परिवार में अंतरकलह है? निष्क्रिय हो तो उसके उन्होंने भी वही बात कही कि आप बैठकों में कम से कम आए और कायदायित्व निभाएं, और अगर आपको कोई पीड़ा हो तो मैं आपके पैर पकड़ लूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज जैसे मेरे भाई के साथ मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मेरे को मेरे भाई को कहीं लेके जाना है, तो मैं भाई को ही बोलता हूँ कि यार भाई ले तू मेरे साथ चल यार। मैं तो ए भाई तारे पैर पड़ूंगा, तुम्हारा लाल चाल यूं कहता हूँ क्या मैं मेरे भाई? देखिए सदन में आपने देखा होगा, अभी सदन भंग हुई, शब्दों का उच्चारण में समझ रहे आप, बताए पूरे राजस्थान ने भी देखा, शब्दों का उच्चारण कभी अनर्थ, वो तो जब सामने वाला उसको कैसे दर्शाता है उस पे चलता है। यार आप बोलो वो सही नहीं, मतलब वो ठीक है, हमने दर्शाया वो गलत नहीं। देखिए अंग्रेजी और हिंदी में भी फर्क है ना? अंग्रेजी में यू में तू और तुम नहीं आता है, यू मत तुम, और वो उसका भावार्थ में, तो भावार्थ को अगर आप मतलब अर्थ का अनर्थ कहना जो होता है, वो शब्दों का उच्चारण जो है वो उस कुटुंब के लिए था, उस कांग्रेस परिवार के लिए था और उनके हित के लिए था। राष्ट्र और यार इतने डायनामिक अध्यक्ष है, इतना डायनामिक अध्यक्ष, तो उसके साथ लोग तो वैसे जुड़ने चाहिए। अब लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या कमी है आपके अध्यक्ष में, आपके संगठन में रही? पहले तो ये बताओ मुझे कि अगर वो डायनामिक नहीं होते या वो ऐसा नहीं होता, उनके मन की में भावना संगठन के हित में नहीं होती, तो कौन व्यक्ति जो लगातार कार्यक्रम करता है? आपको तो हमेशा हम चलचित्र भी भेजते हैं। अगर गांधी जी ये सोच लेते हैं कि मैं दांडी यात्रा करने से देश आजाद नहीं होगा, तो कभी देश आजाद नहीं होता।
समझिए मेरी बात, भारत जोड़ो यात्रा करने से अगर देश में फर्क नहीं पड़ता तो वो कभी भी अरे यार आपके साथ लड़ रही तो ये आप लोग अभी भी गांधी जी वाले सीजन में चल रहे हैं। 400 पार का नारा, ठीक है, 400 पार का नारा, भारत जोड़ो का नारा, तो लोग देख रहे हैं कि भारत हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक एक जोड़ेंगे अनेक, उद्देश्य एक जोड़ेंगे अनेक। हम उन सभी लोगों ऐसे मत जोड़ो यार, पैर पकड़ के, मेरा भी आपसे तो आपको क्या करें उनको, एक नहीं आएगा ऐसे कैसे कैसे अरे तो कैसे सिंपल अध्यक्ष जैसे बोलता है वैसा उच्चारण करो ना। नहीं आज से पहले कितने अध्यक्ष हुए, किसी ने आज तक पैर पकड़े क्या? तो आज से पहले इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर आपकी पार्टी में दिए, आज सीपी जोशी हुए, आज गिरजा जी हैं, इन्होंने क्या लोगों के पैर पकड़े क्या? ये इनके अंदर इतना गट्सी थी इनकी कि लोग इनके साथ स्वतः ही जुड़ते गए, कारवा बनता गया। किन के साथ? इन लोगों के साथ। तो कारवा जुड़ रहा, तो अभी कारवा जुड़ रहा तो 3 से हम 3 की जो हमारा निगम है वो आज 20 पे आया है, तो कारवा तो जुड़ेगा ना। तो हम सब अब कितने पे आएगा ये बताओ? हम बोल रहे हैं आपको 3/4 मेजोरिटी के साथ उदयपुर का भ्रष्ट निगम भाजपा के हाथों से जाएगा। पंचायत राज में कांग्रेस आएगी, निकाय निगम में चुनाव में कांग्रेस आएगी और कांग्रेस 3/4 मतलब समझ लो 60 सीटें। आप तो इस वक्तव्य को नोट कर लें, 3/4 मतलब 3/4 जो अंतरकलह आपके माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि आप जो भाजपा का अंतरकलह देखते हैं, हम उससे तुलना नहीं कर रहे हैं। हमारा तो हम अपने लोगों को मनाने के लिए किस हद तक उनके घर पे भी जाएंगे, अगर उनके पैर पड़ने पड़े, आपके लोगों की हालत कैसी है मालूम है? उनके पैर भी पकड़ेंगे। आपके लोगों की हालत कैसी है? उन्हें जैसे हल्का सा पपोलो, वो गाना सुना आपने, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, वैसी हालत है। निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के पास संवाद में कमी रही है बड़े नेताओं की, उसका खामियाजा जो बूथ पर, वार्ड में, मंडल पर, ब्लॉक पे काम करने वाले पदाधिकारियों को उनकी नीति और रीति समझाने में, उनको जब चुनाव के समय जाते हैं तब लोगों का सिर्फ एक आकर्षण रहता है कि बड़े नेता हमारे इस समय काम नहीं आए या ऐसे नहीं आए। सबका व्यवहारिक होता है और नेताओं के पास जब पद या बड़ा काम आ जाता है तो निश्चित रूप से वो जयपुर या दिल्ली या दूसरे काम में अति व्यस्त होने की वजह से वो संपूर्ण समय भी नहीं दे पाते हैं। और आशाओं का जो सिस्टम है, अगर हर आदमी को अपेक्षित रहती है आशा है कि मेरे हर काम में मेरा बड़ा नेता भी मेरे साथ आके जुड़े, तो कमी रही। हमें वार त्योहार हमारे बड़े नेताओं को, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी का अध्यक्ष एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, संगठन महामंत्री, डीसीसी और पदाधिकारी भी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सुनने में आती है तो उनके उभार के लिए तो हम जा रहे हैं, उनके उद्गार जो हैं वही शांत होंगे। अपन नहीं कहते मेवाड़ी में यार थारे जो है दल में बोल दे, थारा दर्द कम कर दे। तो हम जब किसी के बैठक में जाते हैं तो क्यों, उसका उद्देश्य एक रहता है कहीं भी जाने का, बैठकों में भी, कि भाई एक आदमी सोच संतृप्त है या किसी चीज में अगर व्याकुल है तो उसकी भावना तो जिनके पास जा रहे हैं मतलब शोक संतृप्त है क्या, दुखी है क्या? देखिए दुखी तो मैं बताता हूँ कई बार। अच्छा पहले मुझे ये आपको ये बोला कई बार नेताओं की, जैसे अभी आपने बोला कि आपके पीसीसी के महामंत्री ने ये बोला नेता इतनी महिला भी होती है, तो वो व्यस्त हो गए, वो व्यस्त हो गए तभी तो उनको पता नहीं पड़ रहा है कि महिलाएं और कितने लोग। अरे दिखनी भी तो चाहिए ना सर, आपकी कौन सी मीटिंग में 15 महिलाओं ज्यादा महिला आती है? एक बात बताइए मुझे, कौन सी मीटिंग में आप बताएं कौन सा चुनाव का वह पद जिसमें महिला आरक्षित और हमने उसको चुनाव। अरे तो लड़ा तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लड़ाते हो भाई। अगर वार्ड 4 से सीट आई तो फिर अब क्या करोगे? अरुण जी टांग की जगह महिला ओबीसी सीट आ गई तो आप भभी जी को चुनाव लड़ा दोगे, ये तो हम मान रहे हैं ना आपकी बात। तो रजनी टांगी जी के भाई की मिसेज नहीं लड़ेगी, कि ताराचंद जी की बहन नहीं लड़ेगी, यहाँ कहीं लिख रखा है जो काम करेगा वो करेगा। कहाँ किस जगह भाजपा हो कि चाहे आप पार्टी हो कि बाप पार्टी, आपकी पार्टी से अभी जितनी चुनी हुई महिला पार्षद है, हाँ, उनमें से कौन सी महिला लगातार काम कर रही थी, ये बता दो। चलो एक बात बताइए आप मुझे बताओ ना, एक बात बताओ कि आप काम कर रही थी, घर में रोटी बनाने को काम कहते हो क्या? आप एक काम करो, 15 महिलाओं के नाम बताओ जो भाजपा में लगातार काम कर रही है। और हम भी, मैं बता देता हूँ, चलो मैं भी इसको बता देता हूँ, अभी आपको बता देता हूँ। देखो अरुण जी हार जाओगे, महिला मोर्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये आप और मैं नहीं कहता महिला मोर्चा कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पंचोटी में रहते हो सुषमा जी को तो आप भी जानते होगे। मैं भी जानता हूँ, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अर्चना जी शर्मा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग खुशबू जी मालविया, कविता जोशी, संगठन की बात तो रुचिका चौधरी, कामिनी गुजर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि हमारे बतूल हबीब होनी है, चंदा सुवाल का स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या तीन? हाँ 3 और बताओ। अरे से 50 महिलाओं के नाम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अरे यार आप समझो मेरी बात को। मुझे तो ये आकलन नहीं कर रहे हैं हम, हमारा आकलन उनसे नहीं होता। हम ये बोलते हैं लोगों के
जो ज्वलन समस्या है, जो समाज की ज्वलन समस्या है, वहां पर हम अपना दायित्व निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, वो आकलन जनता करती है। अच्छा, मुझे मत पेटियों के माध्यम से, इसीलिए भाजपा मत से नहीं करा रही है, वो सिर्फ बैलेट पेपर को एक तरफ रख के मशीन पर निर्भर हो गई है, और मशीन में बार बार पूरा सदन देश देख रहा है, वो कराना नहीं चाहते, किसी तरह से मशीन में सेटिंग है क्या? एक बात बताओ, हमारे नेता जब सदन में, हम तो देखने, देखो जैसे आपका कैमरा लोग देखेंगे वैसे मैं बता रहा हूँ, सदन में बात हुई कि 6 महीनों में 5 लाख। उदयपुर की बात करें, सदन की जो पहले तो ये बता, आज उदयपुर जानना चाहता है महाराष्ट्र में, अगर एक साथ, अब बताओ महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में इतने सारे वोटर बढ़ सकते हैं? अरे ये तो फिर आप विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? सर, विरोध करना के काम तो, अगर जब संविधान की हत्या करने के लिए नए नए आईपीसी धाराओं में बदलाव हो जाता है, संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, विपक्षी बात को दबा दिया जाता है, उसको वर्कआउट कर दिया जाता है, सदन भंग कर दी जाती है, ऐसे में सर आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए जब नेता सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे निकाय परिषद का सदन हो, जिला परिषद का सदन, ऐसे तानाशाही के माध्यम से अगर उनको हटा दिया जाता है तो कैसे सदन में, तो हम सड़कों पे तो करेंगे, तो हम सड़क पे आ गए, हम घर घर जा रहे हैं, सड़क पे बताएंगे आम आदमी को हमारे साथ क्या न्याय और तुम्हारे साथ क्या न्याय है देश में। अरे यार, जब तुम लोगों को क्या बचाओगे यार? कैसे हमें बताएं कैसे? अच्छा, मुझे तो एक बात बता, आज ये सब संसद में विधानसभा की बातें अपन बाद में करेंगे, आज उदयपुर की बात करेंगे। आप तो बताओगे रंगा और बिल्ला कौन है, आप क्या हो उसमें से? यार ये तो वो संकीर्ण विचारधारा का और बीजेपी के एजेंट के रूप में जो काम करते हैं उनसे पूछे। यार आपकी पार्टी के पार्षद, आपकी पार्टी के बैनर तले पार्षद का चुनाव लड़े, आप कह रहे हो बीजेपी का एजेंट? हमारी आप बीजेपी के एजेंट को चुनाव टिकट देते होगे? मेरी बात सुनिए, उसका मन और उसका स्वभाव भाजपा से मिला, तभी वो भाजपा के उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। यहीं नहीं जाके प्रयागराज और कहाँ जहाँ भी उनके यूपी में कहाँ उनकी भावना थी, वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ आके पढ़ने पहने, आपने सबने देखा, आपके माध्यम से देखा है, उन्होंने जो व्यक्ति से टिप्पणी की वो भी आपने देखा, दिखाया भी है। तो कैसे मान लें, कैसे मान लें, कैसे मान लें कि वह अभी, और किस कागज़ में, किस आधिकारिक रूप में हमारे किसी नेता ने, चाहे पीसीसी चीफ हो, प्रभारी ने हो, सह प्रभारी ने हो, जिला अध्यक्ष हो या संगठन महामंत्री, किसने लिख के उनको दिया? अच्छा, आपने किस कागज में उनको लिख के दिया कि हमने उनको निकाल दिया है, बताओ? मेरी बात सुनो, जब वो बाहर चला जाता है आदमी सदस्यता ग्रहण, तो स्वतः ही वो अपने सदस्यता खो देता है। तो फिर वो स्वतः ही आ भी जाता है? नहीं, स्वतः ही आने के वापिस रास्ता है वही है कि आपको सदस्यता उसके वधियत रूप से ग्रहण करनी है, आपने उनको कारण बताना है कि मैं इन कारणों से गया, इस कारण से। जैसे आपको अगर किसी भी सनद लेनी है तो आपको गैप ईयर के बारे में लिखना पड़ता है, सब कुछ, चाहे आप एजुकेशन में करो, चाहे किसी विभाग में। अच्छा, मिट्टू कौन है? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, संकीर्ण विचारधारा, बीजेपी के एजेंट के तरह काम करने वाले व्यक्ति, उनकी कार्यशैली के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति, उनकी तरह अभद्र और असभ्यता अनुशासन तोड़ने वाले व्यक्ति अगर किसी मंच पर या किसी के मध्य एक भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ कह दे तो वो किसी समाज का वो आईना नहीं हो सकता, किसी पार्टी का आईना नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ। तो वो अपनी पीड़ा कहाँ जाके बोलेगा? अगर उनको बोले बीजेपी का, मेरी बात सुनो, बीजेपी में जाके बोले, आज दीपक जी को, बीजेपी के महापौर साहब को बोले, बीजेपी के नेताओं को बोले, जहाँ पे उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। अरे दीपक जी तो आपकी पार्टी के थे ना? मेरी बात सुनो, दीपक जी ने क्या कहा, जो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। दीपक जी ने कहा कि डीसीसी वाले हमारी टांग खींचाई करते, क्यों करता है उनकी टांग खींचाई? उन्होंने कहा पार्षदों की टांग खींचे। पार्षद को बोलते कौन से पार्षद की टांग खींचेगी? वो खुद को तो बात बताते कि क्या कहा भाई। उनके देखो आपस में दो भाइयों की लड़ाई उन्होंने बताया, आपने भी आपके माध्यम से बताया, घर में अंतर कलह किसी बात में, बड़े भाई की बात अगर छोटा भाई नहीं मानता तो ये तो उनके लिए शमशार बात है कि बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो दोनों उनके कुटुंब की बात वो खुद में घर में करें। मैं ये कतई नहीं कह सकता कि आपके घर की बात किसी संगठन में बात करो, आपको क्या कहना चाहिए। उनके भाई ने आपके चैनल पे क्या कहा, क्या नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, वो उनके घर का परिवार का हिस्सा, उनके परिवार, उनके व्यक्ति से बातें उन्होंने अगर कहा है, वो भी अनुशासनहीनता में आता है। उनके लिए भी पार्टी के अभी जो भी आएंगे बड़े लोग, वो क्या निर्णय लेते हैं वो उन्हीं पे, और अध्यक्ष जी हमारे इसलिए अधिकृत रूप में वो क्या निर्णय लेते हैं वो बताएंगे। और बाकी ये जरूर है कि कार्रवाई निश्चित रूप से अनुशासनहीनता में, पार्टी की बैठकों में जो बड़े हमारे सहप्रभारी हों, चाहे पीसीसी से आए हुए लोग हों, जो अधिकृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष ने भेजे हों या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो बना के भेजे हों, उनके समक्ष अगर इस तरह से अनुशासनहीनता होती है, वो स्वयं मंच से बोल रहे थे कि आप बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ऐसे अनुशासन। तो कान में आपने कहा होगा कुछ? देखिए, मैं एक बात बताता हूं, उनको क्या मालूम कि वो बीजेपी में जाके आए? देखिए, हमारे उन मंच पे हमारे नेता बैठे हैं बहुत सारे। अरे तो उनमें से किसी ने कहा होगा।
तो इसमें क्या हुआ, जब अगर कहीं जाते हैं रिपोर्ट करने तो आप भी तो पूछते ही हैं, पूछते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि आप बता दो जाते ही क्या भाई ये हो गया। आप एक बात है, चेन्नई में अभी आपने लुटेरी वो क्या बोला, लुटेरी दुल्हन, उसमें 2 बार आपके अलग अलग, तो जो आपको जब सच पता पड़ता है तो अलग होता है, और जब झूठ पता है तो अलग होता है। तो ये कहीं नहीं लिखा है। आज इन्वेस्टिगेशन पुलिस में भी अपने होता है कहीं आदमी, तो न्याय प्रणाली और सब में सिस्टम है। हमारे को ये उनको पता नहीं है तो उनको बता दिया होगा किसी ने कि भाई आपके नेताओं में, हमारे नेता सब उदयपुर के थे, बाहर का तो कोई था नहीं। उन्होंने बोला होगा व्यक्ति से कि भाई ये व्यक्ति भाजपा में गया हुआ है, इसकी सदस्यता भी नहीं है, और दोनों ही। अंतिम और आखिरी सवाल, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या पार्टी में रहेंगे दोनों के इनको निष्कासित किया जाएगा? इसका निर्णय अतिशीघ्र आपके पास आएगा और पत्रों के माध्यम से आप भी पूरे शहर को बताएंगे, क्योंकि अनुशासनहीनता, अभद्रता और पार्टी की विशेष बैठकों में इस तरह से जो भी व्यक्ति से, जो भी पदाधिकारी हो, चाहे एक साधारण कार्यकर्ता हो, उसे नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और वो आपको भी उसका बिल्कुल। अब मुझे एक बार बताओ, प्रभारी जी आए थे, पहली बार आए उदयपुर प्रवास पर प्रभारी जी? सब प्रभारी ये नए बनाए हैं। हाँ, सब पहली बार, राष्ट्रीय सब प्रभारी हैं। राष्ट्रीय सब, हाँ जी, वो पहली बार आए। हाँ जी। तो उन्हें आपने ये बताई नहीं, उदयपुर कांग्रेस में संख्या बल की वैसे भी कमी है, अब लोगों की छुट्टी करोगे तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, संख्या बल की बात नहीं, उन्होंने भी बोला था कि पदाधिकारियों के अलावा अभी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में दोनों जगह लेनी है उनको, ऐसी 5-7 मीटिंग लेनी है, और उनका उन्होंने आपको ध्यान हो, उन्होंने अपने वाचन में भी कहा मैं प्रति माह ऐसा प्रभारी हूँ जो प्रति माह आऊँगा। और एक आम कार्यकर्ता ने उन्हें पूछा सर प्रभारी बदल जाते हैं, उन्होंने कहा 4 साल तक मैं नहीं भी बदलूंगा और मैं आऊँगा पार्टी को मजबूत करने के लिए। जो कड़े नियम हमारे पास खोने को बहुत कम है, अगर और भी कुछ कम करना पड़े तो हम करेंगे, ये उनके व्यक्ति से शब्दावली थी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि संगठन हो, विभाग हो, कार्मिक स्वभाव, किसी भी तरह का अगर कोई बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी हो, अगर उसमें कोई अहित करता है, गलत कार्य करता है, अगर तो छटनी करो, मेरे को तो ये डर है कहीं लुप्त ना हो जाएगा। एक बात बताइए मुझे, यहाँ कार्मिक नगर निगम है, गलती कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कि सरकार बैठ जाए, अगर कम हो जाएंगे, हमारे पास भर्ती नहीं होगी, नया नहीं होगा, तो उसका कोई प्रत्युत्तर तो नहीं उनके है। पास ऑप्शन है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना वार्डों में। अभी आप देख लेंगे ना, हमने आपको फिर बोला, आपके पहले भी चैनल के माध्यम से बोला, आपने बोला कि पटकथा, मैंने ये आपको बोला अतिशीघ्र आपके पास में सारी चीजों का अंतिम अध्याय नहीं हो जाए। सुनिए मेरी बात सुनो, अंतिम अध्याय तो ये कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है साहब, जो 44 से उभरी भी हैं। आप दूसरी पार्टियों को भी देखें, संघर्ष एक पीक आता है, उसके बाद में उसका ढलान भी आता है, और एक ढलान आता है तो उसका पीक भी आता है जी। जैसा साइंस बोलती है, जैसा दूसरे होते हैं। पार्टी करोड़ों कांग्रेस सिपाहियों की है, निष्ठावान साथियों की है। किसी 1-2 छिछोरा कोई आदमी आकर छिछोरी बात कर दे तो उससे पार्टी कहीं आहत नहीं होती। अब 58-54 से छिछोरे हो गए। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर गए हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने किसी तरह से, अगर वो जिला अध्यक्ष के को स्तर से बात कर सकते हैं, उनका नाम लेके जी भी नहीं लगाते हों, उनका अलंकार नहीं, तो वो कैसे हमारी पार्टी का हो सकता है? वो नहीं है, इसलिए तो ऐसे शब्दों के उपयोग किया उन्होंने, और आप ही के चैनल में किया। उन्होंने जो बोले शब्दों को, उन्होंने डीसीसी को सब मिट्ठू पाल रखे हैं या फलाना जो भी बोला उन्होंने, बात यही है कि ऐसे कोई छिछोरा व्यक्ति ही ऐसी शब्दावली का उपयोग कर सकता है जी। छिछोरा मतलब आप समझ सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा छिछोरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छिछोरा नहीं, ऐसे नहीं होता है। छिछोरा मतलब जिसकी बुद्धि अल्प हो, जिसे शब्दों का फेर बदल समझ में नहीं आओ, जो वाक तालुसार से तोल के नहीं बोल सके, जिसके शब्दों का अर्थ अनर्थ कर दे, ऐसे व्यक्ति हमारे छिछोरा कहलाते हैं। जी, हमारी विशेष मुलाकात थी अरुण जी टांक से, जिन्होंने हर उस बात से यहाँ पर पर्दा उठाया कि वाकई में कल क्या हुआ था। साथ ही में उन्होंने कहा कि छिछोरा शब्द का उपयोग यहाँ पर करा है, और साथ ही में बीजेपी का एजेंट संजय भगतानी को बताया। साथ ही में उन्होंने कहा कि दीपक चौधरी की जो लड़ाई है वो उनके खुद के परिवार की है, उन्हें इस तरह से पार्टी के मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्हें विवाद अपने घर में सुलझाना चाहिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इन 2 नेताओं पर क्या एक्शन यहाँ पर लेती है। बहरहाल इसी जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।